ओए प्यारी लड़कियों, कहाँ तक पहुँचे हैं तुम लोगों के काम? घर के काम खत्म हुए या नहीं हुए? अभी तक लगी हुई हो? बस बैठ जाओ, थक गई होगी, बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। ये काम नहीं खत्म होंगे, तुम लोगों की बस हो जाएगी, ये कामों की बस नहीं होगी। थोड़ी देर बैठ के मेरा व्लॉग देख लो और गपशप लगा लो मेरे साथ, और उसके बाद काम कर लेना फ्रेश होके। जैसे तुम लोग कहते हो ना, आप लोग आपका व्लॉग देख के हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, तो आज मैं आ गई हूँ तुम लोगों को फ्रेश करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अब बताओ क्या हाल चाल हैं, गर्मी कैसी है, कैसी तबीयत है तुम सबकी? मैं पता है इधर यहाँ पे क्या कर रही हूँ। सुबह के शायद 5 बजे होंगे, हाँ मेरे ख्याल से। सारा आई मेरे पास और आके मुझे कहती है मामा उठे उठे, मुझे पराठा बना के दे, मुझे घी शक्कर के साथ पराठा खाना है, मुझे भूख लगी है। और मैंने ना आटा गूंदा हुआ था ना कुछ, लेकिन अब वो उठ के आगे मैं हैरान होगी। मैंने कहा वैसे तो कभी ये नाश्ता दो, खाना दो, नहीं खाना इस तरह करती रहती है। मैंने कहा चलो अगर आई गई है तो मैं उठ के बना देती हूँ। ये सुबह सुबह सब सोए हुए थे, बिलाल भी अभी ऑफिस के लिए नहीं उठे थे, और मैं जो हूँ यहाँ आ गई थी। आटा जल्दी जल्दी मैंने गूंदा। आपको मेरे पराठे से पता चल रहा होगा, नया ताज़ा जो आटा होता है उसका पराठा जो होता है वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। घर में ना बिल्कुल खामोशी थी, किचन में भी कोई भी नहीं था, खामोशी थी। और पता है मैं क्या खड़ी हुई सोच रही थी? मैंने कहा अभी देखो, अब मेरी बेटी ने मुझे कहा ना कि उठ के पराठा बनाओ, बेशक वो सुबह के 5 बजे हैं या जो मर्जी टाइम है, मैं उठ गई हूँ फ़ौरन से पराठा बनाने के लिए। कोई और मुझे कहता तो कभी मैं उठती, शायद मैं कभी भी ना उठती। लेकिन बच्चों के लिए माँ जो है ना वो हर कुछ कर लेती है, बाकी सबके लिए बेशक छोड़ दे, लेकिन बच्चों के लिए। और अब मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा देखो इसी तरीके से कभी मेरी अम्मी भी मेरे लिए देसी घी का पराठा बनाती होंगी। होता है ना हमें कि बच्चों के लिए देसी घी का होना चाहिए, बेशक अपने लिए दूसरा ऑयल खा लो, खाली रोटी खा लो, लेकिन बच्चों के लिए बंदे को होता है कि अंदर भी देसी घी लगाए और बाहर भी देसी घी लगाए। सारी ज़िंदगी जो माएँ हैं ना अपने बच्चों के लिए बस सोच सोच के गुजार लेती हैं कि किसी तरीके से उनका कुछ बन जाए। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि अपनी अम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अच्छा, आजकल के बच्चे जो है ना, वो अगर कोई टीनेजर, कोई कॉलेज गर्ल, कोई यूनिवर्सिटी गर्ल मेरी वीडियो देख रही हो, तो देखिए आप लोग ना आजकल बच्चे जो है ना वो बहुत जल्दी माइंड कर लेते हैं। और माएँ जब भी उन्हें कुछ कहते हैं ना, ये ना करो वो ना करो, बस वो समझने शुरू हो जाती हैं कि हमारी माएँ हमारी दुश्मन है। जो माँ बाप का रिश्ता है ना वो सब रिश्तों से ऊपर है। किस तरह के, जितना आपकी हमदर्द आपकी माँ होगी ना, दुनिया में कोई रिश्ता आपका इतना हमदर्द नहीं हो सकता। और मजे की बात ये है कि आपको ये बात अभी नहीं समझ आएगी, ये बात आपको आपकी शादी के बाद समझ आएगी। ठीक है, आपने मामा बहुत ज़बरदस्त पराठा बनाया और खाना भी खा के सारा मैडम फिर सोने लगी हैं, और साथ इनके ऑस्कर भी आके बैठ गए हैं। सोने नहीं लगी। नहीं सोएंगी अभी आप? अभी सोने का टाइम है। मेरे हॉस्टल के रहने इसको सोना नहीं है। अच्छा, कैसा लगा पराठा आपको? बहुत अच्छा है। बड़े होके मैं अपनी बहू को खिलाऊंगी। किसको खिलाओगी? अपनी बहू को। बड़े होके बहू को खिलाओगी? कि बहू को क्यों खिलाओगी? पूछेगी ना तुम्हारी मम्मा ने क्या सिखाया, तुम्हारी माँ ने तुझे क्या सिखाया। तुम्हारी माँ ने तुझे क्या सिखाया? आपकी बहू आपको कहेगी? ये आपने कहाँ देखा है? ये मैंने, मतलब बहू जो है वो आपको कहेगी, आपकी बेटे की जो बीवी होगी वो आपको कहेगी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, तो उसको आप पराठा बना के खिलाओगी, ऐसा ही जैसे मैंने बनाया था। हाँ, नहीं मैं पराठा से ही बनाऊंगी, मगर उसके अंदर आलू के पराठे होंगे। आलू के पराठे बनाओगी उसके लिए? भाई सारा की बहू बनने के लिए कौन तैयार है? ये बड़ी अच्छी सास बनेगी, आलू के पराठे बना के खिलाएगी, क्योंकि कहीं बहू उसे ये ना कह दे कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है। सारा ये क्या देखा है, कहाँ से देखा है आपने? हाँ? मैंने एक वीडियो से देखे। बहू सास को कहती है, ये सास बहू को कहती है। बहू सास को कहती है। वो कोई आप जैसी बहू होगी, है ना? सारा ने इतने मज़े की बात की, मुझे तो इतनी हंसी है, मैं इतनी देर तक हंसती रही हूँ इसकी बात पे। अच्छा देखे, बच्चे पता नहीं कहाँ से क्या क्या सीख लेते हैं और कैसी कैसी बातें करते हैं, बंदा हैरान हो जाता है। इस मौके पे मैं हमेशा ये कहती होती हूँ, सारा किस पे गई है आखिर? तो मुझे वो कमेंट याद आ जाता है जो किसी ने किया था कि आप हमेशा कहती हैं सारा किस पे गई है, तो सारा बिल्कुल आप पे गई है। आप सारा बिल्कुल आप जैसी बातें करती है, जैसे आप करती है ना, बगैर सोचे समझे सारा भी बिल्कुल वैसे बातें करती है। अच्छा, एक वीडियो लगा रही हूँ, आप ये देखें, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। देखिए ये जो है ना, ये सैंडल हो गया, ठीक है, और मैं दिखाती हूँ आपको, ये सैंडल हो गया, और ये ऊपर जो ब्लूइश था वो भी सैंडल है, ये सारा सैंडल है, ठीक है। ये शू हो गया, जूता जो गर्ल्स वाला हो गया वो जूती, ठीक है। अब दिखाती हूँ आपको, ये चप्पल है,
दिस इज चप्पल। मेरी एक इतनी क्यूट सब्सक्राइबर हैं कि उन्होंने स्पेशल, जो आपको पता है ना कि मुझे जूतों के नाम, मुझे दालों के नाम, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये 2 नाम मुझे नहीं आते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ मैं जूते लेने गई, मैं शूज़ लेने गई, तो इन्होंने स्पेशल मेरी वीडियो निकाल के उसमें रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजी कि इसको चप्पल कहते हैं, इसके पीछे बकल होती है, इसको चप्पल कहते हैं, इसको स्लीपर कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं। और मुझे इतनी हंसी आ रही है इनकी वीडियो देख के। मैंने कहा यार ये सही है। देखो जैसे आप लोग कहते हैं कि फ़ायज़त आप तुमसे मुझे हमें सीखने को मिलता है, इसी तरह मुझे भी आप लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरह से वीडियो मुझे भेजी। अच्छा ये होता है ना कि जब कोई बंदा आपको सिखा रहा हो, कोई चीज़ बता रहा हो, तो उसको बिल्कुल माइंड नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है कि आपको कुछ सीखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं पुलाव बना रही थी, बड़े ज़बरदस्त, वही वाली बात कि आमिर भाई छुट्टी गए हैं ना, तो जो कुछ होता है ना मैं गट्ठे डाल के, वही कटिंग शटिंग अलग, ये वाला सिस्टम नहीं मैं करती हूँ। वो जो बड़ा शशके वशके वाला आमिर भाई मुझे काट के देते थे एक एक चीज़ में, सारा कुछ इकट्ठे डाल के जल्दी जल्दी बस चिकन पुलाव मैंने बना दिया। थोड़ा सा एक टाइम का मैंने बनाना था, बस मैंने प्याज काट के डाला, ऊपर चिकन मैंने फ्राई कर दी साथ ही उसी ऑयल में, और टमाटर फ्रीज़ हुए थे वो मैंने डाल दिए साथ। मैंने मसाला आपके सामने था जो डाला है, उसको मैंने अच्छी तरह भून लिया चिकन को, और बस उसके बाद मैंने पानी डाल दिया और चावल डाल दिए। सिंपल सी रेसिपी है। लोग कुछ मतलब हर बंदे की डिफरेंट रेसिपी होती है, लेकिन जब टाइम कम हो और जल्दी बनाना हो ना आपने, और आपकी कोई हाउस हेल्प ना हो साथ, तो फिर ये वाली रेसिपी सबसे सिंपल है और जल्दी बन जाता है और मज़े का बनता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसमें टाइम है जब तक हम देखते हैं कि सारा क्या कर रही है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को मौसम दिखाऊं। ये देखें, इब्राहिम साहब स्विमिंग से आके सो गए थे, और सारा मैडम हर वक्त ये CID, ये नया काम उसने स्टार्ट किया है। सारा आप हर वक्त CID देखती रहती हो। अभी देखो किचन से एक ही निकलो ना, यहाँ पे AC ऑन है ना, इतना सुकून मिलता है ना, मुझे लगता है दोज़ख से निकल के जन्नत में आ गए। बाहर मौसम मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा हो रहा है। अल्लाह करे कि आज बारिश हो जाए, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। सब लोग ऑफिस से घर आ रहे हैं, 3 बजे का टाइम है ना, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आज बारिश होगी इंशाल्लाह। अच्छा आज ना मैं आपसे एक दिल की बात करती हूँ। आप लोगों को पता है जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो मेरे व्लॉग्स बहुत ही सिंपल होते थे। तो मुझे हमेशा ये लगता था मुझे कौन देखेगा, मतलब ये तो हर घर की औरत की रोज़ के यही काम है, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं दिखा रही हूँ कैमरे में, यही सब कुछ वो बेचारी कर रही होती हैं। आपको तो पता ही है मेरे व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो कमेंट्स होते हैं ना, वो सीरियसली मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं होते हैं। जब आप लोग कहते हैं ना कि आपकी बातें दिल को सुकून देती हैं, या आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या आपकी वीडियो से हमें मोटिवेशन मिलती है, हम फ्रेश हो जाते हैं और दिल को खुशी मिलती है, तब मुझे एहसास होता है यार ये सिर्फ जो है ना नंबर से कुछ नहीं होता। अगर आपकी वजह से किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए ना, और उसका दिन बेहतर हो जाए, और तो आप मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लोग पॉजिटिव व्लॉग्स देखने के शौकीन हैं और जो कहते हैं कि आपकी वजह से हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है पूरे दिन की, तो अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। अब इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं मज़ीद से मज़ीद व्लॉग्स इंशाल्लाह बनाती रहूँगी। बारिश हो रही है माशाल्लाह से, इतना अच्छा मौसम हो गया, बारिश भी हो रही है। और ये मेरा बैग पड़ा है स्विमिंग का, सारा वो सामने जाके खेल रही है। और इस स्विमिंग पे गाड़ी भी नहीं है हमारे पास, गाड़ी भी बिलाल ऑफिस लेके गए हैं, लेकिन मैंने इन ड्राइव बुक करा दी है। मैंने कहा भाई मैं तो स्विमिंग पे लाजमी जाऊंगी, क्योंकि अब जो है ना उम्र ऐसी है। तो आप कहेंगे बार बार पहले कहती होती थी हमारे ज़माने में, अब ये शुरू हो गया उम्र ऐसी है, उम्र ऐसी है। तो उम्र ऐसी है कि एक्सरसाइज स्विमिंग जो है वो करनी पड़ेगी, अगर जान चाहिए, अगर चाहिए कि आपकी हेल्दी लाइफ गुजारें, तो कुछ ना कुछ हिलना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है ना मुश्किल ही है। मुझे कोई किसी ने वो सफाई करके ना यहाँ पे गंद इकट्ठा कर दिए, कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। अभी खैर अभी वेट करते हैं, इस बारिश में इतना प्यारा मौसम है ना, वैसे वॉक भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि स्विमिंग टाइमिंग्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए मैं सोचा कि पहले स्विमिंग कराते हैं।
बस रात को हम आ गए थे तहज़ीब। ये जो मल्टीग्रेन ब्रेड है ना, आजकल हम ये ले रहे हैं नाश्ते में, मैं और बिलाल हम लोग ये खा रहे हैं। अच्छा, अभी दिखाऊंगी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको, लेकिन आप यकीन करें कि इनमें से कोई चीज़ बिलाल ने मुझे लेने नहीं दी। आजकल उनको बड़ा हुआ है कि नहीं, बस कुछ भी गलत चीज़ बेकरी की नहीं आनी चाहिए घर में, और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा हमने ख्याल रखना है। तो अब ये सारी चीज़ें वो थी जो कि मुझे लालच आ रहा था, लेकिन मैं सिर्फ देख रही थी, और जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन लेके मैं सिर्फ एक ब्रेड ही आई थी मल्टीग्रेन। ये पराठे मैं इनके दिखा दी, बिलाल को मैं दिखाती थी, बिलाल देखो होल व्हीट आटा भी है। बिलाल कहता जो भी है नहीं लेना इनमें सब में जो है ना मिलावट होती है। अच्छा, यहाँ से जो मुझे इनके पसंद है, जो मैं हमेशा लेके जाती थी, ये कोकोनट बॉल्स जिन्हें कहते हैं, कोकोनट कुकीज़ या जो मर्जी, और ये वाली मैं ज़रूर लेके जाती होती थी हमेशा, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं इनको छोड़ के जा रही हूँ, नहीं लेके जा रही हूँ। दूसरा ये वाली इनकी जो टॉफ़ीज़ हैं, ये क्या है मुझे नहीं पता, ये वाली इनको मुझे बहुत पसंद है। वैसे ये कोई सऊदीया से भी हमारा कोई रिलेटिव आ रहा हो ना, ये ज़रूर लाता है, लेकिन खैर आज सारा कुछ छोड़ के मैं जाऊँगी। हाँ, केक आजकल उनका बहुत चला हुआ है, मैंगो केक। अभी मैंने एक दफ़ा खाया था खाला के घर पर, उसके बाद मैंने फिर नहीं मंगवाया। ख्याल रखिएगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।